बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। आज हम लोग जानेंगे जो हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो भाई संतुलित आहार क्या है? जो संतुलित मात्रा में मिले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण या मिनरल्स या वाटर्स, जल। तो जब संतुलित मात्रा मिलेगी, कितनी मात्रा हमको कार्बोहाइड्रेट की लेनी है, कितनी मात्रा फैट्स की लेनी है, कितनी मात्रा प्रोटीन्स की लेनी है, कितनी मात्रा विटामिन्स खनिज लवण की लेनी है, और किन किन पोषक तत्वों से, किन किन भोज्य पदार्थों से यह हमको मिलता है, और कितनी जो है एनर्जी देता है, कौन वृद्धि विकास करता है, कौन रोगों से रक्षा। तो संतुलित आहार उसे कहते हैं। एक लाइन में बता समझ लें आपकी, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक व्यवस्थित आहार मिलता है, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। एक सुचारू आहार जो मिलता है, भोजन मिलता है, उसको संतुलित आहार कहते हैं। अच्छा, संतुलित आहार में मुख्य रूप से आपका ये देखेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से आपको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन आपको वृद्धि और विकास में सहायक होता है, मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं, खनिज लवण, और ये आपके रोगों से रक्षा करते हैं, आपकी जो है बीमारियों से रक्षा करते हैं। पर जल जो है आपके पूरे शरीर को बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस करता है, आपके टेम्परेचर को बैलेंस करता है, और पूरे शरीर में आपको लगभग 70% जल होता है, और विटामिन्स और खनिज लवण लगभग आपका जो 4-5% होता है। विटामिन्स भी आपके लगभग ए बी में भी आपके 4-5 प्रकार के होते हैं, सी डी ई के होते हैं, इनका भी अलग रोल है, मुख्य फंक्शन है। प्रोटीन जो होते हैं ये भी 20 से 30% होते हैं, फैट्स जो होते हैं ये भी 30 से 40%, कार्बोहाइड्रेट आपका लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स से हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं। अनाज हो गया, आलू हो गया, और जमीन में पाए जाने वाली जो भी सब्जी हो गई या फल हो गए, तो इस तरीके से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बस चावल से, गेहूँ से, बाजरा से, इस तरीके से वो मिलता है। और प्लस वसा जितने भी तेल पदार्थ, चाहे मूंगफली हो, चाहे नारियल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे बादाम हो, जो भी इस तरीके से पदार्थ होते हैं, और सोयाबीन वगैरह से मिलता है। प्रोटीन आपके दालों से मिलती है, और इस तरीके से आप देखेंगे इसके बारे में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स यानी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आपको पढ़ा दिया था। अब हम देखेंगे संतुलित आहार के प्रकार। देखिए, संतुलित आहार मुख्य रूप से 3 प्रकार का, अपर्याप्त आहार, पर्याप्त आहार और संतुलित आहार। अपर्याप्त आहार का मतलब कि जब किसी बालक या व्यक्ति को वो भोज्य पदार्थ मिलता है जो उसके वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसके रोगों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो उसे अपर्याप्त आहार कहते हैं। जिसमें बच्चा कुपोषित हो जाता है, कुपोषण का या तो दुबले हो जाएगा या उसको रोगों ग्रसित हो जाएगा, तो उसे हम अपर्याप्त आहार कहेंगे। पर्याप्त आहार का मतलब कि हमारे शरीर में वो पोषक तत्व तो मिल जाता है, लेकिन कुछ पोषक तत्व जो है नहीं मिल पाता। जैसे जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, रोगों से रक्षा, जो जिसमें खनिज लवण और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं मिलती, उसे हम पर्याप्त आहार कहते हैं। मतलब और सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सारे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व जो है, जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा का काम करते हैं, रोगों से बचाव का काम करते हैं, वो नहीं मिलता, तो उसे पर्याप्त है। अच्छा, संतुलित आहार ये आपका क्या है कि आपके पूरे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर पूरे जब मिल जाएंगे, तो उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। अब संतुलित आहार के बारे में ही आपको जानना है, तो इसमें देखेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संतुलित आहार को कौन कौन से व्यक्ति की आय, अच्छा आय के आधार पर भी आप देखेंगे, जैसे छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, छोटी बच्ची है, बड़ी बच्ची यानी एक वृद्ध है, एक जवान है, तो उसके लिए आय के आधार पर भी संतुलित आहार जो है आपको अलग अलग चाहिए। जैसे यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आप देखें कि 0 से अगर 6 माह का बच्चा है, तो उसको 120 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, जिसमें उसको कम भोजन चाहिए और कम किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका उसका आहार कम होगा, और उस समय उसको प्रोटीनियस प्रोडक्ट की ज़्यादा जरूरत होगी, और उस समय उसको जो है अधिक से अधिक विकास करना है, वृद्धि करना है। और जैसे आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, तो वही स्थिति हो जाती है कि उस समय भी आदमी को कम भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आय के आधार पर भी हम देखेंगे व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, वैसे उसका जो है आहार भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो है, अभी भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी जो है उसको ज़्यादा
पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। फिर व्यक्ति के शरीर का आकार, उसकी बनावट, उसकी संरचना जो होती है, जैसे कुछ लोग ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। तो इस तरीके से भी उनके शरीर की बनावट के आधार पर भी उनको संतुलित आहार दिया जाए, ताकि उनमें किसी तत्व की कमी न हो, है। तो इस तरीके से उनके शरीर के आकार के आधार पर भी वो जो है प्रभावित करता है कि भाई अधिक अगर दे दिया गया संतुलित आहार तब भी वो नुकसान करेगा, कम दिया गया तब भी नुकसान करेगा। तो उनके शरीर के आकार के आधार, लिंग के आधार पर आप देखेंगे, जैसे महिलाएं हैं या पुरुष हैं या लड़के हैं लड़कियां हैं, जेंडर है ना, तो उसके आधार पर भी उनको संतुलित आहार दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि जब उनकी प्रेग्नेंट हो जाती हैं औरतें, बच्चा पैदा होने के बाद, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी ज़्यादा प्रोटीनियस प्रोडक्ट चाहिए। तो उस समय उनको जो है अधिक ऐसे फ्रूट्स वगैरह दीजिए, अच्छे मिनरल्स विटामिन्स दीजिए। तो इस तरीके से लिंग के आधार पर भी जो है संतुलित आहार देना चाहिए लोगों को, ताकि उनका संतुलित विकास हो सके। और जो लोग इस तरीके से होते हैं तो उनको, छोटी बच्चियां तो कम, बड़ी हैं तो ज़्यादा, है ना, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनको विकास के लिए उनको देना चाहिए। व्यवसाय के आधार, बिजनेस के आधार पे, ऑक्यूपेशन, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो क्या है कि जैसे उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई लेबर वर्ग है, दिन भर मेहनत कर रहा है, तो उसको शाम को भी अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छे भोजन चाहिए, क्योंकि वह जो है उसको एनर्जी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको फैट चाहिए, उसको मिनरल्स और विटामिन चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए। अगर कोई मानसिक रूप से काम कर रहा है, बैठ करके काम कर रहा है, तो उसको मानसिक रूप से आपको मिनरल्स और प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे व्यवसाय के आधार पर भी उसको संतुलित आहार दिया जाए, ताकि वो उसका पूर्ण विकास हो, उससे लोगों से रक्षा हो सके। जलवायु के आधार पर आप देखेंगे, जलवायु के अनुसार भी संतुलित आहार आपका कम और ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आप देखेंगे ठंडे प्रदेश में हैं, तो वहाँ के लोगों को जैसे गरिष्ठ भोजन हो गया, एक तरीके से नॉनवेज वगैरह, मीट मछली अंडा शराब, इस तरीके का भोजन ज़्यादा वो लोग लाइक करते हैं। भाई ठंडे प्रदेशों में वाइन वगैरह भी पीते हैं, तो उस तरीके का भी आहार उनको दिया जाता है, ताकि उनको उनकी वृद्धि और विकास हो, तो वो उस क्लाइमेट में अडाप्ट कर सके। जो लोग गर्म प्रदेश के होते हैं तो उनमें वो शाकाहारी भोजन की ज़्यादा, जो सलाद वगैरह होता है, इस तरीके का भोजन दिया जाता है। और जो है हल्के भोजन दिए जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह दिए जाते हैं। तो इस तरीके से भी जलवायु के आधार पर भी जो संतुलित आहार जो है दिया जाता है। विशेष परिस्थितियाँ, भाई विशेष परिस्थितियों को आप देखेंगे, जैसे किसी प्रकार की किसी को रोग हो गया, जैसे मधुमेह की बीमारी हो गई या टीबी हो गई, या एक तरीके से कालरा हो गया, तो उस परिस्थिति में भी उसको संतुलित आहार डॉक्टर की सलाह से भी देना चाहिए, उसी की आवश्यकता के अनुसार उसको देना चाहिए। नॉनवेज वगैरह कोई लोग नहीं करते, शाकाहारी हैं, लेकिन बीमार पड़ जाते, डॉक्टर बताता नहीं तुमको मीट मछली खाना है, अंडा खाना है, तो इस तरीके से भी उनको या विशेष परिस्थितियों में भी उनको आहार दिया जाए, ताकि उनके समुचित विकास हो सके। अब देखिए आपकी जो ये चार्ट है कि कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए। जैसे आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और वसा से आप 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है आपको, जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नहीं, फैट जो है आपको आधी ऊर्जा देता है, लेकिन फैट्स जो है डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, और कार्बोहाइड्रेट्स आपका डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में टाइलिन एंजाइम होती है, माइलेज एंजाइम होती है, प्लस आपकी जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, वहाँ भी एससीएल वगैरह होता है, तो जीवाणु को मार देता है, प्लस आपकी भोजन को अम्लीय बना देता है। फिर उसके बाद भोजन जाता है पेप्सिन और रेनिन जो है एंजाइम्स के द्वारा, प्रोटीन का पाचन, दूध का पाचन होता है, फिर जाता है शुक्रिया आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पाचन होता है, और फैट को जो है लाइपेज जो है एंजाइम पचाता है, क्योंकि वो पित्त निकलता है, लीवर से पित्त बनता है, पित्ताशय में बैठा तो पकड़ करके जो है उसको फैट्स को पचाता है। तो फैट्स इसलिए ज़्यादा, भाई फैट से तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन फैट्स जो होता है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो जाकर के जो है धमनी यानी आर्टरी की दीवार में जाकर चिपकने लगता है आर्टरी से, तो आपको ब्लड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो आपको ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, या हार्ट अटैक वगैरह होता है। तो इसलिए फैट्स नहीं, संतुलित आहार आप लीजिए, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए, बर्न कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है बर्न हो और आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे।
ठीक है, तो लोग इतना ज़्यादा खा लेंगे, पता चलेगा मोटे मोटे हो जाए, काम करेंगे नहीं। औरतें को देखें, आप मर्दों को देखें, घर में बैठे बैठे एकदम हो जाते हैं, जैसे लगता है कि उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, सुबह टहलिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, तो इस तरीके से है काम करते रहिए, तो सारी चीज़ें जो आपको होगी। तो इसमें देखिए 0 से 6 माह का अगर बच्चा तो 120 किलो कैलोरी, 7 से 12 माह का बच्चा है अगर तो 100 किलो कैलोरी, 1 से 3 वर्ष का बच्चा तो 1200 किलो कैलोरी, और 3 से 6 वर्ष का तो 1600 किलो कैलोरी, 7 से 9 वर्ष का तो 1800 किलो कैलोरी, और 10 से 12 वर्ष का तो 2100 किलो कैलोरी, और 13 से 15 अगर है वर्ष का पुरुष है, यानी बालक है, पुरुष कह लीजिए, तो 2500 किलो कैलोरी, और महिला है तो 2200 किलो कैलोरी हो जाती है। और 16 से 20 वर्ष का है तो पुरुष है तो 3100 किलो कैलोरी, महिला है तो 2500, मतलब यहाँ से ये प्रौढ़ अवस्था हो जाती है। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे, अच्छा महिला अगर गर्भावस्था में उसको 2300 किलो कैलोरी चाहिए, और दूध पिलाते समय अगर बच्चा हो गया दूध पिलाने की स्थिति में तो 2700 किलो कैलोरी चाहिए। यानी ये आपकी इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा अगर आपको मिल रही है तो आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको किसी प्रकार से का रोग नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, आप जो है बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अगर ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, 1700 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब वहीं एक मतलब व्यक्ति का मतलब एक पुरुष को रहने के लिए 1700 किलो कैलोरी, और एक महिला को 1450 किलो कैलोरी, इसे भी आप याद रखेंगे। तो मुख्य रूप से आपका ये संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब कि हमारे भोजन में वे सभी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार आहार मिले जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। सिखाया जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है, सब धन है। जैसे कभी कभी देखेंगे घर में पूरा भरा हुआ है, फल भरा हुआ है, मीठे से बने हुए तमाम जो पकवान भरे हुए हैं, मिठाइयाँ भरी हुई हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार की ऐसी बीमारी हो गई तो आदमी कहता है डॉक्टर क्या है भैया उसको जौ की रोटी खाइए, दाल का पानी पीजिए। तो जब शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ भरा भरा आपका जो है एकदम आपके लिए बेकार हो जाता है। बस जीने के लिए आपको वही सलाह जो डॉक्टर बताएगा वही आप खाएंगे। तो इस तरीके से संतुलित आहार हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर जीव को लेने से उसके शरीर में रोग नहीं होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, और वह अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से जो अधिक से अधिक लाइफ को जी सकता है, काफ़ी लंबी आयु को वह जी सकता है। तो